वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हम मनुष्यों को दो प्रकार की जरूरतें होती हैं। एक है जो दिखाई देती है और दूसरी है जो दिखाई नहीं देती है। दृश्य और अदृश्य। दिखाई देने वाली चीजें क्या हैं? दिखाई देने वाली चीजें हैं भोजन, कपड़े, मकान, गाड़ी, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने घर में जाएं और जो भी आपको दिखाई दे, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से ही उसे रखें। आपकी आवश्यकताएं थी और हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देती हैं उसका भी उतना ही महत्व है जीवन में जितना दिखाई देने वाली चीजों का। वो क्या है? वह है आपस का प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, मन की शांति, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा कर देना। ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका महत्व भी जीवन में उतना ही है जितना दिखाई देने वाली चीजों की है। और कभी कभी दिखाई देने वाली चीजों से भी बढ़कर इसका महत्व है। ये मैं कहना चाहता हूं कि दिखाई देने वाली चीजों से भी बढ़कर इनका महत्व है। जैसे जीवन भोजन के बिना नहीं चलता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्राथमिक आवश्यकता प्रथम क्या है? जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनमें से है भोजन। अच्छा, भोजन कितनी बार करते हैं हम लोग? भोजन कितनी बार करते हैं? सामान्यतः मान के चलो 2 से 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को या रात में। कितने समय लगते हैं भोजन करने में? यदि इसको हम जोड़ना चाहें और 20-20 मिनट का समय तीनों समयों को दें, तो 20-20 मिनट 3 बार भोजन किए तो 24 घंटे में 1 घंटा भोजन में लगता है। यदि मैं ये कहूँ 24 घंटे में 1 घंटा भोजन कर लें तो 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं है। प्रेम कितने घंटे चाहिए? विश्वास कितने घंटे चाहिए? कोई कहेगा 1 घंटा प्रेम चाहिए, बाकी समय लड़ाई झगड़ा से चलेगा। ऐसा नहीं है। 1 घंटा सम्मान चाहिए, बाकी समय अपमान से चलेगा। भोजन 1 घंटा यदि आप कर लेते हैं तो आपका काम पूरा हो जाता है, लेकिन प्रेम और विश्वास हर समय चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान हर समय चाहिए, शांति हर समय चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चीजें दिखाई देती हैं, परिश्रम उसी के लिए लोग करते हैं। जो दिखाई नहीं देती है उस पर ध्यान नहीं देते। क्या मानते हैं? हमारे पास बहुत धन हो जाएगा, ये तो अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप पैसे से प्रेम नहीं खरीद सकते हैं। कहीं जाकर के आप प्रेम खरीदेंगे? कोई प्रेम देता है? कोई विश्वास देता है? और आपस के रिश्तों को बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं एक उदाहरण दूं कि कैसे आपके भोजन से भी कई बार बढ़ करके
यह प्रेम हो जाता है। एक आदमी था, काम में गया था, लौटा, थका था, भूख लगी थी, और जैसे ही घर में प्रवेश करता है और पुकारता है वहीं से, मुझे अपनी श्रीमती से पुकारता है और कहता है मुझे भूख लगी है, भोजन दो, मुझे भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। तो उसकी श्रीमती क्या बोलती है भीतर से, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मांग रहा है भोजन, बोल क्या रही उत्तर में, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो वो व्यक्ति ने समझा कि शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची होगी, या पहुंची होगी तो स्पष्ट नहीं पहुंची। तो उसने थोड़ा सा लाउडली जोर से बोला, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। अच्छा, उसने भी जोर से बोल दिया, क्या बोल दे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब आदमी संभाल तो नहीं पाएगा ना, आप लोग भी नहीं संभाल पाएंगे, वो फायर हो गया ना, नाराज हो गया एकदम। एक तो भूख लगी है, और जब भोजन मांग रहा हूं तो क्या बोल रही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तब उस आदमी झल्लाते हुए, झुंझलाते हुए, नाराज होते हुए क्या कहता है, अरे तुम्हारे प्रेम में मारो गोली, मुझे भोजन दो। ये बात सुन लेती है उनकी श्रीमती, गई किचन में, भोजनालय में, और वहां जाकर रसोई में से थाली कटोरी लेकर के भोजन सजा लेती है और ले जाकर के उसके सामने पटक देती है, ले खाओ। भोजन में स्वाद आएगा? क्यों नहीं आएगा? एक रिक्शे वाले से भी पूछो तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी चाहिए। रोटी से पेट भरेगा कि इज्जत से भरेगा? समझ रहे हैं ना, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम अपमानित भोजन पसंद नहीं करते हैं, तिरस्कार पसंद नहीं करते हैं, हमारे साथ कोई झूठ बोले पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमें जीने के लिए वस्तुएं तो चाहिए ही, लेकिन वस्तुओं के साथ साथ हमें पवित्र भाव की भी जरूरत है। अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए परस्पर प्रेम की जरूरत है। विवाह होता है और विवाह के साथ गृहस्थी की शुरुआत हो जाती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, विवाह क्या है, किसे कहते हैं? उनका सूत्र है, विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से वहन करना। वहन करने का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहाँ का अर्थ है निभाना। पति पत्नी एक दूसरे को निभाएं, पति पत्नी को निभाए और पत्नी पति को निभाए। ये कैसे संभव होगा, कैसे निभा पाएंगे? जब आपस का प्रेम होगा। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे कि जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, 3 पीढ़ी का लाभ होता है। और जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। 3 पीढ़ी कौन कौन से? जिस घर में पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, उनकी सेवा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता। और दूसरी पीढ़ी है स्वयं। जहां आपस में लड़ाई होगी पति पत्नी में, दोनों का विकास थम जाएगा। दोनों का विकास कब होगा? जब दोनों प्रेम से रहेंगे। जहां आपस का प्रेम होता है वही तो विकास होगा। और जहां सुमति ही नहीं है, ये पंक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। सुमति में ही संपत्ति है और कुमति में, लड़ाई में नहीं हो सकती। तो पहली पीढ़ी है माता पिता के रूप में जिनका नुकसान हुआ, दूसरी पीढ़ी है स्वयं जिनका नुकसान हुआ आपस की लड़ाई से, और तीसरी पीढ़ी
उन दोनों से भी बढ़कर वो कौन है? बच्चे, आने वाले बच्चे। और जब बच्चे माता पिता को लड़ते हुए देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हमारे जीवन की समस्या क्या है बताऊं मैं इस चीज को थोड़ा सा। इसके लिए समाज की ओर से कोई निर्देश नहीं है। अद्भुत है ये। बार बार ये मैं उदाहरण दिया करता हूं। जब आप कोई सामान खरीद के लाते हैं तो जैसे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उसके साथ में एक पुस्तिका आती है। हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं निर्देश पुस्तिका, कैटलॉग आता है ना। और उस निर्देश पुस्तिका में उस इंस्ट्रूमेंट को, उस सामान को इंस्टॉल कैसे करें, सही ढंग से उपयोग कैसे करें, ये सब सावधानियां बताई, निर्देश किया जाता है। लेकिन जब हम लोग जीवन की शुरुआत करते हैं तब समाज की ओर से कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। और इतना ही नहीं है, विवाह हो गया, शादी हो गई, तब भी समाज की ओर से निर्देश पुस्तिका नहीं। यह आपकी पत्नी के रूप में है, ये पति के रूप में है, इनके साथ ऐसा व्यवहार करो ताकि जीवन सुखमय हो। कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है। यहां तक के माँ बन गई, पिता बन गए, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं। दादा दादी बन गए, कहाँ है बताओ? जीवन बिल्कुल यूं है ना। इसके लिए स्कूलों में पढ़ाई होती है। स्कूल की पढ़ाई तो केवल नौकरी पाने के लिए है। सही कह रहा हूं? आप भी अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ये अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी पा जाए और ज्यादा पैसा कमाने लग जाए। बच्चों से जब पूछता हूं क्यों पढ़ते हो तो प्रायः यही उत्तर देते हैं। बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन अंतिम बताता हूं, विस्तार नहीं दूंगा। क्यों? नौकरी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ लिख करके पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हो। क्या शिक्षा का यही उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है वो रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरा उद्देश्य है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा स्कूल और कॉलेज में जाकर तो पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग वहां नहीं पढ़ाया जाता है, वहां ये शिक्षा नहीं दी जाती। और इसीलिए आप सबकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम कैसे परस्पर प्रेम से रहें। और मैं जो कह रहा था कि जो पति पत्नी जब लड़ते हैं तो तीसरी पीढ़ी जो बच्चे हैं उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है? वो अपने माता पिता को लड़ते देख करके अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वही तो है सुरक्षा देने वाले, और दोनों ही लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जब दोनों लड़ते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या? हम माँ का साथ दें या पिता का साथ दें। और इसी उहापोह में, इसी संकट में, इसी तनाव में उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास थम जाता है। इसलिए कम से कम बच्चों के लिए उनका भला हो, आपस में मत लड़ो। क्या शादी के समय जब 7 फेरा लिए थे उस समय कोई बात हुई थी कि कुछ दिनों के बाद हम आपस में लड़ाई करेंगे? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। क्यों लड़ना? शादी होने के बाद में थोड़े दिन में एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। पत्नी का स्वभाव कैसा है, पति का स्वभाव कैसा है, किन बातों को लेकर के वो पसंद करते हैं, कौन सी चीज पसंद है, कौन पसंद नहीं है, कौन सी बात पसंद है, किस बात को लेकर नाराज होते हैं। कुछ दिनों में एक दूसरे को समझ लेना है। फिर लड़ने की क्या जरूरत है? कितने लंबे समय तक लड़ते रहोगे? थोड़े दिन में समझ लें, और फिर जब साथ ही रहना है, अद्भुत है ना दोनों। और कई बार तो लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच बातचीत होती नहीं है। ये और ज्यादा खतरनाक है। लड़ाई हो गई,
किसी से भी गलती हो, देखो आपस में रहेंगे तो कभी टकरा भी सकते, कोई आश्चर्य नहीं है। वैचारिक भिन्नता ये मनुष्य की फितरत है, बात हो सकती है, लेकिन इस बात को लेकर के इतनी दूरी बन जाए परस्पर के संबंध में कि बातचीत ही बंद हो जाए, नहीं, ये गलत है। हो गई भाई, ठीक है, क्या करना है उसके लिए है, हो गई गलती, क्षमा मांग लो, क्षमा कर लो, इतनी सी बात है। लेकिन क्या होता है, मैं क्यों क्षमा मांगू, मेरे से गलती नहीं है, दोनों अकड़े हुए हैं। क्यों? मान लो मैं एक बात बताऊं, गलती हो सकता है सामने वाले से ही हुई हो, आपसे नहीं है, तो भी वो समझदारी का काम नहीं कर रहा है, आप समझदारी का काम कर लीजिए, आप झुक जाइए। क्योंकि गलतियों को प्रमाणित करना, गलतियों को सिद्ध करना और आपस में कड़वाहट बनाए रखना, ये गलत है। इससे अच्छा ये है कि गलती मान लो अपनी और फिर से रिश्तों को आप बढ़िया से जीने लग जाओ। फिर से क्षमा याचना करके देखिए, क्षमा मांगने का केवल यह अर्थ नहीं है कि वो सही मैं गलत। क्षमा मांगने का अर्थ है मेरे में उनसे रिश्ता निभाने की काबिलियत ज्यादा है, मैं रिश्ता निभाना चाहता हूं। गलती ठीक है उन्हीं की, कोई बात नहीं है, हमारे ही तो है, कोई दूसरा है। जब आप क्षमा कर देते हैं तो जानते हो, और मैं कहा ना, कई बार गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो, ये आप समझ लो, ये रिश्ते निभाना है ना। इसलिए मैं एक उदाहरण दूं, एक गृहस्थ था लेकिन साधक था, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जो गृहस्थ में होते हुए भी साधक होते हैं, उनका जीवन साधनामय होता है। और कई ऐसे साधुओं से वो अच्छे भी होते, ये भी सच है। तो उसका दामाद था, दामाद को कोई व्यवसाय करना था, पैसे की जरूरत थी, तो अपने ससुर से अर्थात उस साधक से पैसे की मांग की। ठीक है, पैसा है, ले लो, व्यवसाय शुरू करो, पैसा हो जाने पर वापस कर देंगे, ये दोनों तय कर लिए। 3 लाख रुपये उसने उधारी दे दी। व्यवसाय करने लगा, ऐसा संजोग उसका व्यवसाय बढ़िया चल पड़ा, पैसे हो गए उनके पास, लेकिन पैसा लौटाना वह नहीं चाहा, नहीं लौटाया। इंतजार किए, कहे भी, लेकिन वो पैसा नहीं लौटा रहा था। अब ऐसी स्थिति में उनसे अनबन हो गई। अब ये साधक परिवार वालों से, जो रिश्तेदार होते थे, उनसे भी चर्चा करने लग गए, देखो जी अमुक दामाद को पैसा दिया और वो पैसा लौटाता नहीं, जबकि उसके पास पैसे हो गए हैं। मित्रों से चर्चा करने लगा, और जब इसको चर्चा का विषय बना लेते हैं ना, तो हमारा वो चित्त का विषय बन जाता है। जब वो साधना में बैठता तो बातें आने लगती। एक दिन उसके मन में हुआ, इससे मेरी साधना ही डगमगा रही है, कैसे करूं? तो अपने जो संत थे, गुरु थे, उनके पास गए, मैं क्या करूं, ऐसा लग रहा है पैसा तो गया लेकिन मेरी साधना ही जा रही है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा, गुरु ने क्या कहा, एक काम करो, बाजार में जाओ, फल ले लो बहुत सारे, मिठाइयां ले लो बहुत सारी, और अपने दामाद के घर जाओ और उनसे क्षमा मांग लो। उसने कहा, पैसे मेरे गए, मेरी कौन सी गलती जिसमें आप कह रहे हैं क्षमा मांग लो? उन्होंने कहा, देखो एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती, गलती आपकी भी है। महाराज आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी कौन सी गलती हो गई? पैसा देने का वादा किया था उसने, वापस कर देने का, पैसा दे नहीं रहा, इतने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो फिर मेरी क्या गलती है? उन्होंने कहा, देखो उन्होंने पैसा नहीं लौटाया, गलती उनकी है, आपने क्या किया,
आपकी गलती क्या है? इस बात को आप जगह जगह चर्चा का विषय बना रखे हो और उनकी बुराइयां गाने लग जाते हो। यह कि गलती नहीं है, और इसी बुराइयों के कहने से, चर्चा करने से तो शांत बने हुए हो। ये बात साधक के समझ में आ गई। सचमुच बहुत सारे फल लेकर, मिठाइयां लेकर, गाड़ियों में, अपनी गाड़ी से, 4 व्हीलर थी, गाड़ी लेकर के वो रात में करीब 9 से ज्यादा बज गए थे, 9 साढ़े 9 के लगभग, जब वो दामाद के घर गए। कितने साल के बाद गए हैं, 10 से 15 साल शायद हो गए थे, नहीं गए थे। दरवाजा खटखटाया। अब जब दरवाजा खटखटाया तो उस समय उसका दामाद, उसकी बेटी और उसके 2 बच्चे बिल्कुल भोजन के लिए डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे थे। भोजन परसने की बात थी। जब दरवाजे से आवाज आई, खटखट की आवाज आई, तो उसका जो नाती था गया और दरवाजा खोला। और जैसे दरवाजा खोला तो अनायास चिल्ला पड़ा, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। न उसकी बेटी को विश्वास हुआ, न उसके दामाद को विश्वास हुआ, लेकिन वो तो जैसे दरवाजा खुला धड़धड़ा के आ गया और सीधे टेबल के पास जहां सब लोग इकट्ठे थे, अपनी मिठाइयां और अपने फल जो लाए थे उनके लिए रखे और कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। अब सोचो उसके ससुर क्या कह रहे हैं, उस लड़की की पिताजी क्या कह रहे हैं, कितने साल के बाद घर आए हैं वो उनके, वो पता है उनके दामाद को गलती तो मेरी है, इसके बावजूद वो क्या बोल रहा है, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मेरी से गलती हो गई। इतनी बात सुन करके उसका दामाद उसके पैर पकड़ करके रोने लगा, पिताजी मेरे से बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और दोनों गले मिले, आंसू बहाए। अब जब उसकी बारी खत्म हो गई, अब बेटी की बारी थी। कितने साल के बाद पिताजी से मिलना हुआ था, वे भी लिपट करके रोने लगी। और इसी बीच वो दामाद चला गया कमरे में, अलमारी से पैसे निकाल करके लाए पूरे, और उसको रखते हुए कहते हैं, पिताजी ये रुपये आप रख लें। तब उसके वो साधक ने क्या कहा, वो जो सज्जन थे वो क्या कहते हैं, बेटा आज मैं इस कौड़ी के लिए नहीं आया हूं, और जिसके लिए आया था ना वह मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया, कितना राहत महसूस कर रहा हूं मैं, वो मुझे मिल गया। तब उसके दामाद ने कहा, पिताजी आप इसे नहीं रखेंगे ना तो मैं जीवन भर जलता रहूंगा, इसको रखना पड़ेगा। अब उनके आग्रह पर उसने पैसा रख लिया, और पैसा रख करके फिर क्या किया, उन पैसों को उन्हीं बच्चों में, जो उनके बच्चे थे ना, नाती कह लो, नाती, उन सब में फिर बांट दिया उसने। और फिर क्या हुआ, सभी लोग गाड़ी में बैठे और अब वो अपने घर ले जा रहे थे। 15 साल बाद बेटी अपने माँ से मिलने जा रही थी, भाभी से मिलने जा रही थी, और बच्चे अपने मामा से, नानी से मिलने जा रहे थे। और लगभग 11:30-12 बजे घर पहुंचे। वहां का माहौल अद्भुत रहा, सब लोग आश्चर्य और एक दूसरे को देख करके रोने लगे, गले मिल करके। वो सारा विकार जो भीतर था ना, आंसू के रास्ते से बह गए। ये उदाहरण मैं क्यों सुना रहा हूं, गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लेने से वे टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए। हम केवल धन का ही महत्व देते हैं, नहीं, धन का महत्व है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन रिश्ते हैं इसी के लिए, तो रिश्तों को तो महत्व दो, क्योंकि रहना उनके साथ है, जीना उनके साथ है। गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। ये उनका सूत्र, धन धन नहीं है, जन धन है। असली धन कौन है, जन, मनुष्य, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, बच्चों के रूप में, भाई के रूप में, सास और बहू के रूप में। इसे आप धन माने, उसका धन कभी बिखर जाए, कभी खो जाए, कोई बात नहीं है, आप तो ठीक है ना, आप सही रहो बस। जिस दिन आप व्यक्ति के महत्व को समझेंगे, उस दिन ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा। आप क्या कह रहे हैं, जहां आपस का प्रेम होता है ना, वही तो धन आता है, अभी मैं कहा था। और जहां आपस में संघर्ष होगा, वहां तो धन दूर चला जाएगा। इसलिए
आपस का प्रेम। प्रेम क्या है? देखो, जैसे आप दीवार बनाते हैं, और जब दीवार बनाते हैं तो ईंटों को जोड़ने के लिए गारा का उपयोग करते हैं। किसका गारा? सीमेंट और बालू का, ताकि वो ईंट को आपस में जोड़े रखे। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़े रखने वाला गारा होता है प्रेम और विश्वास का। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है, लेकिन आपस का जब प्रेम कमजोर हो जाता है तब मनुष्य बिखरने लगते हैं। कैसा भाई? ये भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। क्यों अलग रहोगे? प्रेम प्रेम नहीं मिल रहा है, विश्वास कम हो गया, वो कुम्हला रहा है, वो मुरझा रहा है प्रेम। और प्रेम की स्थिति क्या है? पौधे की तरह है ये। पौधे को सींचते जाओ, हरा भरा बना रहता है, और जब सींचना बंद कर देते हैं तब पौधा कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। ऐसे ही प्रेम को भी सींचना पड़ता है। प्रेम को सींचते जाओ तो हरा भरा बना रहता है, प्रेम को सींचना बंद कर देते हैं, वह भी मुरझाने लगता है, वो भी कुम्हलाने लगता है। कैसे पता चले? यही तो बात है। मैंने कहा ना, स्कूल की पढ़ाई करते हो तो स्कूल की परीक्षा पास करते हो, जीवन की पढ़ाई करते हो तो जीवन की परीक्षा पास करते हो। जीवन की पढ़ाई होती ही नहीं है। जीवन हमें संकेत भेजता है, इंडिकेट करता है। जैसे आपकी गाड़ी इंडिकेट करता ना, इंडिकेटर लगे होते हैं सामने, स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, फ्यूल कितना है, सब बताता है। और उस फीडबैक जो मिल रहा है उसके आधार पर आप वहां एक्शन लेते हैं। जीवन भी संकेत भेजता है, लेकिन जीवन का संकेत समझे तब तो। क्या संकेत भेज रहा है? आपस का प्रेम कैसे कम हो गया, कैसे जानते हैं? वो है आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जिस घर में 24 घंटे में एक बार हंसी का कहकहा, आपस में बैठ करके बातचीत करते समय ठहाके मार के हंसते हैं, समझ लो प्रेम की धारा बह रही है और आपस की हंसी चली गई है। हंस हंस कर, जब पति पत्नी आपस में हंस हंस के बातें करते हैं तब समझो प्रेम के रस बह रहा है। और जब आपस में हंस नहीं पाते, बहुत कम बातें होती हैं, तब समझ लो धारा सूख रही है। इसलिए प्रेम की पुनर्स्थापना चाहिए, फिर से सींचो। ये ऐसा नहीं हो जाएगा अपने आप। यही हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शादी हो गई जी, हो गई, बस हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। क्या कोई व्यक्ति वस्तु है क्या? आप कोई सामान खरीद के ले आए, जैसे मोबाइल ही मान लो, खरीद के ले आए, मान लो उसको 15 दिन बंद रखे, उपयोग में नहीं लाए, 16वें दिन जब उपयोग करोगे तो मोबाइल शिकायत नहीं करेगा, इतने दिन तक तो मुझे देखे नहीं, आप क्यों देख रहे हो, ये नहीं कहेगा। लेकिन आपस में देखो जरा से, 4 दिन बातचीत ना करो, घर में रहो, काम से जाओ फिर आ जाओ, कोई बातचीत ना करो, पत्नी खुश होगी? नहीं हो सकती है। बच्चे खुश होंगे? नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है? आपस में, मैं सींचने की बात कह रहा था। सींचने का मतलब क्या होता है? कैसे सींचते हैं प्रेम को? एक बात बताऊं मैं। एक होता है भावनात्मक अकाउंट, सेविंग अकाउंट आप जानते हैं ना, बाजू में बैंक है, सब जानते हैं। बचत खाता, बचत खाते में पैसा आप जमा करते जाते हैं और समय पड़ने पर वहां से विड्रॉल करते हैं, आप वहां से पैसा निकाल लेते हैं। बस ऐसे ही है भावनात्मक अकाउंट में, इसमें भी डिपॉजिट करना होता है, ये सींचना है। क्या डिपॉजिट कर, कैसे आप डिपॉजिट करते हैं? जब आप अपनों से, खास करके पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, कोई भी संबंध, भाई भाई हो, जब एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं,
एक दूसरे के प्रति सम्मान करते हैं उनका, और जो वादा करते हैं ना उसे निभाते हैं। इसको आप समझे जरा से। हमारा विश्वास कब टूटता है? विश्वास टूटता है झूठ बोलने से। आपने वादा किया था मैं अमुक सामान ला दूंगा या अमुक समय मिलूंगा, आपको वहां ले चलूंगा। अब आशान्वित है, फिर कहते नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपने बताया नहीं उनको, वादा को आप नहीं निभाए। कैसे टूटता है बताऊं? जैसे शीशा टूट जाता है, बस ऐसे ही है। विश्वास झूठ बोलने से विश्वास, वो पुरानी कहानी सुने होंगे गडरिये वाली, जिसने चिल्लाया ना किसानों के बीच, भेड़ चरा रहा था, बकरियां चरा रहा था, भेड़ चरा रहा था, और क्या सोचा कि चलो पता करूं कहीं ऐसा तो नहीं कहीं भेड़िए आ जाएं, तब तो मेरे भेड़िए आया, भेड़िए आया। किसान आ गए डंडा लाठी लेकर के, तब हंस दिया वो, अरे मैं अंदाज लगा रहा था आप लोग आएंगे कि नहीं। दूसरी बार फिर उसने वैसे ही किया, फिर किसान आ गए। सही है, 2 बार उसने धोखा दिया, झूठ बोला, और तीसरी बार जब सचमुच भेड़िया आया तब अब आपके सच पर भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास आपने तोड़ दिया। ऐसे ही है ये, आप जब विश्वास तोड़ देते हैं तो बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही आपको पोलाइटली वार्ता करनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी, और ऐसा विश्वास पूर्ण कई काम करके बताना पड़ेगा, तब पुनः विश्वास आ सकता है, आ जाता है। लेकिन बहुत मेहनत क्यों ऐसा करें? अपनों ही के बीच में क्यों ऐसा करें? अपने ही तो हैं। इसलिए आप क्या करना है, उसको समय दें, खास करके पत्नी के लिए समय दें, बच्चों के लिए समय दें, माता पिता के लिए समय दें। क्या होता है, समय ही नहीं दे पाते हैं एक दूसरे के लिए। क्यों नहीं दे पाते हो? पत्नी के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं है, माता पिता के लिए समय नहीं है, कैसे होगा काम? आपस के रिश्ते ऐसे नहीं बनते दूर दूर से वस्तुओं की तरह। नहीं, ये देखिए, रिश्ते वस्तुओं के आदान प्रदान से नहीं बनते हैं। रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बनते हैं, रिश्ते बनते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान से। ये मैं क्या कह रहा हूं? ऊर्जा के आदान प्रदान का मतलब है आप एक दूसरे के प्रति कैसे सोचते हैं, एक दूसरे की भावना कैसी है। मान लो आप अपनी जीवन साथी के लिए, पत्नी के लिए आपने खाने की व्यवस्था कर दी, कपड़े की व्यवस्था कर दी, रहने की जगह की व्यवस्था कर दिए, यहां तक गहने भी दे दिए, लेकिन उनके प्रति मन में क्या है? द्वेष है, नफरत है, घृणा है, उनके प्रति गलत विचार है, वो गंदा है, वो ठीक नहीं है, ऐसे आपके मन में वैमनस्य है। तो आप वस्तुओं को दे करके भी आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? भले आपका सामान कम हो या साधारण हो, आपके मन में उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव है, अत्यंत प्रेम का भाव है, उनकी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं और उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं। ये सीखना है, अच्छे कामों की प्रशंसा। जनरली करते क्या है को लोग, क्या प्रतीक्षा करते हैं? जब गलत करे तो हम डांटेंगे, होता है ना। माताएं रोज अच्छा भोजन बनाती हैं, कभी प्रशंसा नहीं मिलती। होता क्या है, कहीं एक दिन भोजन बनाने में गलती हो गई, तुरंत डांटना शुरू कर देते हैं। क्यों? मैं एक सूत्र बताऊं, जब आप किसी के अच्छे कामों पर, किसी के अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, तो उसकी गलतियों पर डांटने का अधिकार आपको नहीं है। डांट कौन सकता है? डांटना विड्राल है, क्रोध करना पैसा निकालना है। कई बार तो लोग दिवालिया से, मतलब बैंक अकाउंट ही नहीं रहता, पैसा ही नहीं रहता, बस चेक काट देते हैं। कैसे होगा? गलत है ना। आपने जमा किया है, आपने कभी क्षमा की उनसे है, कभी प्रेम दर्शाया है, तभी तो आप विड्रॉल कर सकते। नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, क्या करना है? ये काम करना है। कभी उनको लेकर के दूर कहीं चले गए घूमने फिरने के लिए, कहीं देखने के लिए, ये आपस के रिश्तों को सुधारता है। इसलिए आवश्यकता क्या है? एक दूसरे का, मैंने कहा ना, समय दो,
आप पत्नी और बच्चों के लिए समय, एक उदाहरण दूं, थोड़े में बंद करने वाला हूं, कुछ उदाहरण दे करके। एक छोटा बच्चा था, होता क्या था, जब वो रात में सो जाता था तब उसके पिताजी घर आते थे। जब वो सुबह स्कूल जाता था तब तक पिताजी सो के नहीं उठते थे। आपस में बातचीत होती ही नहीं थी, ठीक से कहो तो। वो काम में मशगूल थे और बच्चा अपने पढ़ाई में आ जाएगा तो उसका समय नहीं मिलता था कि वो बच्चे को प्रेम कर सके, उनके साथ खेल सके, उनके साथ वार्ता कर सके, उनके मानसिक स्थिति के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ करके कभी तो गले लगा लेते। एक दिन छोटा बच्चा था, वह इंतजार कर रहा था, आज पापा से मिलना है। जागता रहा। जब उनका पिता काफी रात में आया तब देखा कि आज तो बेटा जाग रहा है। अरे तुम जाग रहे हो? नहीं पापा जी, आपसे ही मिलना था, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। बैठे, हाँ बताओ बेटा क्या बात है। बैठकर क्या कहता है, पापा आप एक बात बताएं कि आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हैं। थोड़ी सी नाराजगी हुई, इससे तुम्हें क्या मतलब है मैं कितना कमाता हूँ, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। नहीं पापा बताओ ना सही कि कितने रुपये कमाते हो आप। अंत में उनको बताना पड़ा कि मैं 1 घंटे में 200 रुपये कमाता हूं। तब उसने क्या कहा छोटे बच्चे ने, पापा आप मुझे 100 रुपये दे दो। तब उसने फिर डांटा, तुम पैसे क्यों मांगते हो, सारी चीजें मैं ला के दे रहा हूं। फिर भी कहा पापा पैसा दे दो। वो डांटा, चलो भागो यहां से, पैसे नहीं मिलेंगे। अब वो बच्चा बड़ा उदास होकर के अपने बिस्तर पर जाकर के लेट गया। कुछ देर तक वो अखबार पढ़ा होगा या कुछ किया होगा। उसके पश्चात उसे होश आया या ख्याल आया कि छोटा बच्चा पैसा मांग रहा था। अब थोड़ा सा ठंडा हो गया था, गया बिस्तर पर, जाग रहा था वो। बेटा तुम कुछ पैसे के लिए बोल रहे थे। हाँ पापा 100 रुपये चाहिए। अब तो बात खत्म थी, पैसे निकाला, 100 रुपये दिया। अब उस पैसे को बच्चा लेकर तकिया के नीचे रखने लगा, तब क्या देखता है उनका पिता, 100 रुपये पहले से रखे हुए हैं। उन्होंने कहा 100 रुपये तुम्हारे पास पहले से ही है, तुम क्यों मांग रहे थे। बच्चे ने क्या कहा, पापा मेरे पास पैसे कम थे, अब मेरे पास पूरे 200 रुपये हो गए और ये 200 रुपये मैं आपको ही देने वाला हूं ताकि कल आप 1 घंटे पहले घर आ जाएं, साथ साथ भोजन करेंगे। समझ रहे उसके दर्द को बच्चे के। आप समय नहीं दे पा रहे हैं, समय दो। माता पिता के पास समय के पास बैठने का समय नहीं है, आखिर सुनो तो उनके पास में। मैं कहता हूं यदि बिल्कुल भी सचमुच समय नहीं मिलता तो एक उपाय बता देता हूं। जब आप घर से काम में निकलो, घर से काम में निकलो तो माँ के पास जाओ या पिता के पास जाओ और माँ से क्या बताओ, माँ मैं काम में जा रहा हूं। और कहीं प्रणाम कर लो, चरण स्पर्श कर लो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मान लो इतना जाग करके झुक कर कहते हो माँ मैं काम में जा रहा हूं, आप समझेंगे इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा, आप समझ लीजिए। ये उनके लिए टॉनिक है। क्या क्या कहती हो माँ, रात दिन भर क्या याद रखती है, मेरा बेटा मुझे बताकर गया है। ये जो उसकी फीलिंग्स है ना, ये जो महसूस करती है ना, ये उनके लिए खुराक है। जब लौट करके आओ तो कहो माँ मैं आ गया। देखो अच्छा तो ये है कि उनके पास थोड़ी देर बैठ लो, बैठ लो। वृद्धाश्रम में सेवा करने के लिए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनाइज, ऐसे ट्रस्टी लोग बताए मुझे, जब हम लोग वहां जाते हैं तो उनके लिए खाने पीने की चीजें, उनके लिए कुछ उपयोगी चीजें ले जाते हैं तो वे लोग क्या कहते हैं, ये सब मत लाया करो हमारे लिए। हमारे लिए यदि अच्छा करना चाहते हो तो एक काम करो, हमारे साथ बैठ करके बातचीत करो। हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं, क्योंकि घर में बाल बच्चे तो है नहीं वृद्धाश्रम में। हमारे साथ बैठ के बात करो, हम बात करने के लिए तरस रहे हैं। घर में रहने वाले बुजुर्ग की भी यही बात है, उनका सम्मान होगा, उनके दुख सुख को सुनो। यही है सींचना, ये सींचना है प्रेम को। मेरा मतलब ये है आपस का प्रेम जब नहीं होगा तो रिश्ते मधुर नहीं बन सकते। प्रेम कहते किसे हैं, किसे कहते हैं प्रेम, प्रेम कहते हैं, एक सूत्र बताऊं मैं, केवल इतना ही नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यद्यपि ये भी ठीक है। मैंने एक जगह पढ़ा कि प्रारंभ में जब रिश्ते की शुरुआत होती है, चाहे पति पत्नी की ही सही, रिश्ते की शुरुआत होती है तब एक दूसरे को बड़े मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं।
बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपस में बोलते नहीं, पति पत्नी या प्रेमी प्रेम का आपस में बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा, जब उम्र बढ़ जाती है तब भी उन शब्दों का प्रयोग कर लिया करो। सही है ना? तो क्या होता है, फिर से अच्छे लगने लगते। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, आप कभी अपनी पत्नी से कि वो मान लो अच्छा कपड़ा पहन करके सज संवर के बैठी है और उससे कह दो एक बार, इस साड़ी को पहन करके बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खुश हो जाएगी। वो बुरा लगेगा? कभी बुरा नहीं लगेगा। या ये कह लो कि भाई मैं तो आपके मेरे जीवन में आने से बहुत खुश हूं, आपका होना, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। एक सेमिनार में मैं गया था। अब ये सारी चीजें विस्तार का समय नहीं, समय खत्म हो गया है, लेकिन इतना कभी इमोशंस को कभी शब्दों में बयां कर दो, ये क्या है, अच्छे संबंध बनाते हैं, आपस के रिश्तों को और मधुर बना देते हैं। तो एक बात मैंने कही थी, प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम कहते हैं दूसरे के हित की चिंता। ये ध्यान रखो। क्या कहा? दूसरे, केवल इतना नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, बोल लिया करो, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, दूसरे के हित की चिंता। कैसे? पत्नी चिंता करती है या पति चिंता करता है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा व्यवहार करूं जिससे मैं अपने जीवन साथी अर्थात पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। और पत्नी भी यही चिंता कर रही है, दूसरे के हित की चिंता। कौन सा ऐसा व्यवहार करूं कि मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक खुश रख सकूं। यह सास बहू के बीच में, माता पिता के रूप में, भाई भाई के रूप में, ये जब चिंता करते हैं दूसरे के हित के लिए, तब वही प्रेम होता है। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे अच्छा मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे, मैं ज्यादा का हकदार हूं, ये स्वार्थ भावना प्रेम में खटास उत्पन्न कर देती है। नहीं, आपस का प्रेम, आपस की मधुरता, ये संबंधों को मधुर बनाते हैं। इसलिए गृहस्थी सुखद बने। और जब इस प्रकार के घर में माहौल होता है ना, तब आपका ध्यान, आपका चिंतन, आपका भजन भी बढ़िया होता है। आप रोज ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करने के पहले कहीं पत्नी से लड़ाई हो गई और आप बैठे ध्यान में हैं, किसकी याद आएगी? उसी लड़ाई की। समझ रहे हैं ना? उसी लड़ाई की। इसलिए आपकी आध्यात्मिक साधना भी अच्छी हो, और इसके लिए भी व्यवहारिक पवित्रता की जरूरत है। और सच क्या है, जब आध्यात्मिक काम नहीं करता आदमी ना, तभी ये व्यवहार की कड़वाहट भी आती है। जिसके मन में आत्म साधना के लिए जागरूकता है, जो शांति महसूस करना चाहता है, जो आपस का प्रेम महसूस करना चाहता है, वो आदमी से कभी कटु शब्द नहीं निकलेगा, कभी दूसरे के साथ छल कपट नहीं करेगा, दुराव छिपाव नहीं करेगा। जो कुछ है साफ सुथरा। अपनों से दुराव छिपाव करना, पत्नी से छिपाना, पति से छिपाना, कैसे रिश्ते बनेंगे बताओ? कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए ओपन माइंड, खुल करके, हो गई गलती, मैंने फिर से कह रहा हूं, गलती सबसे हो सकती, किसी से भी हो सकती है। एक सूत्र याद करो, दूसरे की गलती हो जाए क्षमा कर दो, अपनी गलती हो जाए क्षमा मांग लो, बस इतना काम कर लेते हैं तो भी रिश्तों में मधुरता आ जाती है। तभी तो साहब ने संदेश दिया, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, या प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। क्यों कहा है? कबीर साहब जी आत्मज्ञान की बातें तो बताते ही हैं, लेकिन प्रेम का भी संदेश देते हैं। आपस का प्रेम बने, यह काम हमें करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समिति के जितने सदस्यगण हैं, हमारे साथीगण हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद है। आप सबके प्रति साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।